हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी 10+2 के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल पढ़ेंगे। इसमें बिहार एसएससी महा मैराथन सुपर प्रैक्टिस सेट जो आया है उसका डिटेल इस वीडियो में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें टोटल आपके 40 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रबर के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में आइसोप्रीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आइसोप्रीन। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है। तो सोने के आभूषण बनाते समय तांबा को मिलाया जाता है, क्योंकि सोना जो है वो काफ़ी लचीला होता है। तो इसमें जो 6 ग्राम होता है वो तांबा को मिलाया जाता है। कोई भी आभूषण बनाने में सोना का जो कैरेट होता है वो 18 कैरेट सोना रहता है और बाकी उसमें तांबा मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायलॉन बनने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है। तो नायलॉन बनने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ जो है वो है एडिपिक एसिड। नायलॉन बनने में एडिपिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, इसमें ये कच्चा पदार्थ है। नेक्स्ट है, मोमबत्ती का जलना क्या है। तो ऑप्शन में है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, उपयुक्त दोनों और कोई नहीं। तो मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना जो है वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। तो जब मोमबत्ती का जलना आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जब हम लोग क्रैकर्स यानी कि पटाखे को छोड़ते हैं तो उसमें से हरा रंग जो निकलता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। उस पटाखे में बेरियम को मिलाया जाता है, इस कारण जब उसे हम क्रैक करते हैं तो उसमें से हरा रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को जो ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा जो है वो शुद्ध किया जाता है। अब ऊर्ध्वापातन विधि क्या होता है वो हम लोग जान लेते हैं। तो कोई भी पदार्थ जो है वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट करता है, यानी कि ठोस से सीधे वो वाष्प में बदलता है। बीच में वो द्रव में उसका परिवर्तन नहीं होता है, सीधे ठोस से वो वाष्प में बन जाता है। तो उस विधि को हम लोग ऊर्ध्वापातन विधि बोलते हैं। तो जब कपूर को हम लोग जलाते हैं तो कपूर जो होता है वो ठोस अवस्था में सॉलिड में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट होता है उसका। लेकिन जब उसे हम लोग जलाते हैं तो वो वेपर बन के ख़त्म हो जाता है, वाष्प बन के ख़त्म हो जाता है। तो ये विधि जो है वो ऊर्ध्वापातन कहलाता है, यानी कि किसी भी पदार्थ का जो है सॉलिड टू वेपर कन्वर्सन जो होता है उसे हम लोग ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, और कपूर को इसी विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो सोना गोल्ड जो है वो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ये किसी भी मेटल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो इस कारण से जो गोल्ड होता है वो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पुराने तैल चित्रों को फिर से उभारने के लिए किस चीज़ को काम में लाते हैं। तो उसमें हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करते हैं। कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो क्रोमियम जो है, जिसका आपका सिंबल Cr होता है, क्रोमियम जो है वो सभी रंगीन यौगिक को बनाता है। सबसे हल्का तत्व क्या है। तो सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व है। याद रखिएगा, तत्व पूछ रहा है तो तत्व जब आपसे पूछा जाएगा तो उसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक तत्व है। नेक्स्ट है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो सोना जो है वो अम्लराज में घुल जाता है। अम्लराज में घुल के इसे हम लोग आसानी से फिर सोना को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है अम्लराज। नेक्स्ट है, दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस जो है वो यूज़ करके बनाया जाता है। इस लाल फास्फोरस जो होता है वो काफ़ी इन्फ्लेमेबल होता है, उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इस कारण से दिया सलाई में जो प्रयुक्त होता है वो लाल फास्फोरस का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली ल्यूसाइट बनाई जाती है। तो युद्ध में प्रयोग की जाने वाली जो ल्यूसाइट है वो एसिटिलीन से बनाई जाती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। तो लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है वो कहलाता है माल्टेस। माल्टेस जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ क्या है। तो वो है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड जो है वो उसमें पेट्रोल में पाया जाने वाला विषैला मिश्रित पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शुष्क धुलाई के काम में आता है, जिसे हम लोग ड्राई क्लीनिंग के नाम से भी जानते हैं या शुष्क धुलाई बोलते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग के काम में आपका बेंजीन का आता है। बेंजीन का प्रयोग करके हम लोग ड्राई क्लीनिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है दवा बनाने के काम में आता है। तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल जो है वह दवा बनाने के काम में आते हैं। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है? तो वो है कार्बन। कार्बन के सबसे अधिक संख्या में यौगिक है। नेक्स्ट है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो वो है लोहा। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में हम लोग लोहा को प्रयोग में लाते हैं। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीला जो ब्लू इंक होता है उसको बनाने में फेरस सल्फेट का यूज़ किया जाता है। रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। तो रेयॉन रेसे जो है वो सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10 टू द पावर -15 जो है वो नाभिक का आकार होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको पूछा गया है, नाभिक का आकार क्या होता है? तो 10 टू द पावर -15। निम्न में से अस्थायी कण है। तो अस्थायी कण जो है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होते हैं, याद रखिएगा, इसमें कोई भी चार्ज आपका कोई भी आवेश नहीं होता है और ये जो है एक अस्थायी कण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किसी परमाणु का गुण निर्भर करते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो गुण होता है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है उस पर वो परमाणु का गुण जो है वो निर्भर करता है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 जो होता है उसके विलयन का रंग जो है वो गुलाबी होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो लिथियम है। अभी आपको क्वेश्चन थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि तत्व था, तो तत्व में आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन सबसे हल्की धातु जब पूछा जाएगा तो सबसे हल्की धातु में आपका लिथियम हो जाएगा। वसा किस में विलेय है, यानी कि किस में वो घुल जाता है, सोल्यूबल है? तो वसा फैट जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड में सोल्यूबल होता है। एस्प्रिन किससे बनाई जाती है? तो वो थैलिक एसिड से बनाई जाती है। एस्प्रिन का निर्माण जो है वो थैलिक एसिड से किया जाता है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्प्रिन का रासायनिक नाम जो है वो है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्प्रिन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। सबसे भारी धातु क्या है? तो ऑस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु है। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम है बॉक्समैन। बॉक्समैन के द्वारा इसकी खोज की गई है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा यूज़ किया जाता है। जब भी जल जो है वो हमारा दूषित हो जाता है तो उसमें हम लोग क्लोरीन को डालकर उसे शुद्ध करते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय एलिमेंट जो है वो है फ्लोरीन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो वो पुणे में स्थित है। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC के नाम से भी जानते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो फ्रियोन का रासायनिक नाम है। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है टेफ्लॉन। संश्लेषित रेशा है। तो रेयॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है, और अभी हम लोग पढ़े थे कि रेयॉन जो है वो सेलुलोज से प्राप्त होते हैं, और रेयॉन जो है वो एक संश्लेषित रेशा है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HFl का यूज़ किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वो वाष्पीकरण विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, क्योंकि जब इसमें वाष्पीकरण का प्रोसेस को किया जाता है तो वो जल जो है वो जमकर आपके नमक के रूप में आ जाते हैं। तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक को तैयार किया जाता है, क्योंकि समुद्री जल जो होते हैं वो काफ़ी खारा होते हैं, तो इस कारण से समुद्र से हम लोग नमक को प्राप्त करते हैं। तो ये आपके टॉप 40 क्वेश्चन इसमें थे, जो आपके बिहार SSC जो साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके सारे क्वेश्चन जो है वो मल्टी टाइम रिपीटेड है। ये क्वेश्चन बिहार SSC में पूछे गए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।